हम क्लास 9th मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो वैसे बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन आपको काफ़ी कुछ इससे सीखने को मिलेगा अगर आपको ये बेसिक चीज़ें पता नहीं है तो। देखो माय डियर, धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? पहली बात तो ये समझ लो, 1 से शुरू करके 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी यानी जो काउंटिंग होती है, यानी इनको हम प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं, ये धनात्मक पूर्णांक होते हैं। धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक के जो वर्गमूल हैं ये दो तरह की संख्याएं होती हैं। तो कुछ संख्याओं के वर्गमूल परिमेय होते हैं, कुछ के अपरिमेय होते हैं। ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग, देखो मैं आपको थोड़े डिटेल में इसका आंसर बता रहा हूँ, ठीक है ना। यानी अगर शॉर्ट में आंसर देना है तो आप सीधा कह सकते हो कि भाई जो 4 है अगर हम इसका वर्गमूल करेंगे तो ये तो आ जाएगा 2, और 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब ये है कि जो √4 है ये भी एक परिमेय संख्या है। ओके, परिमेय संख्या है। ऑलराइट, ये तो आपका आंसर आ गया। आप यहाँ पर लिखना, आई मीन टू से यहाँ पर आप वीडियो को देखना बंद कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और समझना है तो आप आगे समझिए। तो जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनके वर्गमूल दो तरह के होते हैं। ऐसी संख्याएं, देखो पूर्ण वर्ग संख्याएं किसे कहते हैं? पूर्ण वर्ग, एक पूर्ण वर्ग है क्योंकि ये 1 का स्क्वायर होता है। 4 पूर्ण वर्ग है क्योंकि 2 का वर्ग होता है। 9 पूर्ण वर्ग है क्योंकि 3 का वर्ग होता है। इसी तरह से 16, 25, 36, 49, फिर इसके बाद 64, फिर 81, ये सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं क्योंकि ये किसी न किसी के वर्ग होते हैं। ठीक है, तो जब भी पूर्ण वर्ग संख्याओं को वर्गमूल करते हैं, पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल ये परिमेय होते हैं। तो जैसे मान लो कि 1 से चलो शुरू करते हैं, तो 1 का वर्गमूल क्या होगा? ये 1 होगा। अब 1 आप जानते हैं कि परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये परिमेय संख्या है। 9 का वर्गमूल क्या होता है? अब क्योंकि हमें 9 का पूरा पता है कि 3 होता है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, √9 एक परिमेय संख्या है, इसलिए ऐसे ही कोई पूछेगा कि √16 क्या है, आप कहोगे कि परिमेय संख्या है क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल हो जाता है। लेकिन ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं हैं, यानी जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हैं, उनके वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। अपरिमेय होते हैं, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप जानते हैं कि 2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसका वर्गमूल आप निकालोगे तो ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। इसी तरह से √3 ये भी अपरिमेय संख्या है। √4 का वर्गमूल आ जाता है 2, इसीलिए √4 जो है एक परिमेय संख्या है। √5 अपरिमेय है, √6 अपरिमेय है, √7 अपरिमेय है, √8 अपरिमेय है। √9 परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 9 एक पूर्ण वर्ग है। इसी तरह फिर √10 जो है ये भी अपरिमेय है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।